आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान सर के बारे में, जिन्होंने फॉरेन मीडिया से बात करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और ये स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग इस स्टेटमेंट को समझेंगे, इसके पीछे के कारण को एनालाइज करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं सीडीएस के स्टेटमेंट को। ब्लूमबर्ग की पत्रकार ने सीडीएस से क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने भारत के कई सारे एयरक्राफ्ट मारकर गिराए हैं और उसको लेकर सीडीएस का क्या कहना है। सीडीएस इसके रेस्पॉन्स पे बोलते हैं कि वो जरूरी नहीं है कि कितने एयरक्राफ्ट मारकर गिराए गए हैं, जरूरी यह है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इनिशियल स्ट्राइक के दौरान एक टैक्टिकल मिस्टेक हुई थी और उस टैक्टिकल मिस्टेक को आगे चलकर भारतीय वायुसेना ने करेक्ट किया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 बेसेस को जाकर मारा था। प्रैक्टिकली उनके स्टेटमेंट में ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के 1 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मारे गए हैं। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही था? क्या ये इन्फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना चीफ के द्वारा नहीं आनी चाहिए थी? इस स्टेटमेंट की टाइमलाइन से लेकर मीडिया आउटलेट तक हर कुछ क्वेश्चंस उठाता है। क्या भारत को ये स्टेटमेंट्स पहले देश में नहीं देने चाहिए थे? इसके अलावा भारत की तरफ से ये स्टैंड लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और जब तक ऑपरेशन चल रहा होता है नेचुरली आप उसको लेकर बातचीत नहीं करते हैं। ये ऑपरेशनल डिटेल्स क्या हम लोगों को फॉरेन मीडिया आउटलेट के साथ में डिस्कस करनी चाहिए थी? आइए इसके कारण को एनालाइज करते हैं। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस में किसी भी तरीके की पीआर एजेंसीज नहीं है, यानी कि हम लोगों के पास में किसी भी तरीके की पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट या मीडिया मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं होती। कम्युनिकेशन एक आर्ट है और हमें से ज्यादातर लोगों को सही तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सीडीएस का स्टेटमेंट 2 तरीके से हो सकता था। एक जो उन्होंने दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक टैक्टिकल मिस्टेक हुई थी, जिसको 2 दिन के बाद में भारतीय वायुसेना ने करेक्ट कर लिया था। दूसरा तरीका जहां पर आप रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते और आप कहते हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से जो मिशन किया गया था उसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे और भारतीय वायुसेना ने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए थे। मिशंस के दौरान लॉसेस होते हैं और यहाँ पर भी हुए हैं। ये वही सेम चीज अगर आप 2 अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो इनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट से ही पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो भारतीय वायुसेना के रफाल या S-400 ट्रायम्फ को मारे ताकि उनको यहाँ पर एक वॉर ट्रॉफी मिल जाए। स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो उनका नैरेटिव क्लियर था कि बातचीत केवल एयरक्राफ्ट लॉसेस को लेकर ही की जाएगी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर अनचैलेंज जाकर 9 जगहों पर बॉम्बिंग करके आ जाती है, उसके बारे में पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर रहा है। अगले दिन भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स मारे गए हैं, रेडार यूनिट्स को नॉकआउट किया गया है, बेसिस में हैंगर्स के अंदर बैठे एयरक्राफ्ट को मारा है, मुरीद में यूएवी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मारकर गिराया है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी को टारगेट किया है। भोलारी और जाकोबाबाद के हैंगर्स की फोटोग्राफ्स आपको हाई डेफिनेशन में मिल जाएंगी और जब आपकी तरफ से इस तरीके का मिशन एग्जीक्यूशन किया जाता है तो आपको उसी क्वालिटी के साथ में उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप पाकिस्तान जैसे देश के साथ में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट लड़ते हैं तो नैरेटिव वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मुझे इस चीज में कोई शेम नहीं है एक्सेप्ट करने में कि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर भारत पाकिस्तान से काफी पीछे है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना हीरो की तरह लड़ी है और भारतीय वायुसेना की तरफ से जिस तरीके का डैमेज पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया गया है उसके बाद पाकिस्तान फ्लोर पर था। भारतीय थल सेना की तरफ से जिस तरीके का डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया है उसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने देखी है वो साफ दिखाती हैं कि भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय थल सेना ने भी पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 1-2 दिन और चल जाता तो 1971 के बाद में भारतीय नौसेना को पहली बार मौका मिलता वर्ल्ड मैप चेंज करने का। लेकिन ये 3-4 दिन में भारतीय वायुसेना और थल सेना ने पाकिस्तान की जो हालत की थी उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर को लेकर मजबूर था और यहाँ पर भी भारत की तरफ से गलती हुई थी। ये जो डीजीएमओ को कॉल पाकिस्तान की तरफ से आई थी उसके एक ट्रांसक्रिप्ट भारत रिलीज कर सकता था या एटलीस्ट कह सकता था कि हमारे पास में ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है और आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि भारत सीज फायर के लिए आया था उसको हम लोग जब चाहे तब रिफ्यूट कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में लॉसेस होते हैं, बस परेशानी ये है कि जिस तरीके से सीडीएस ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है उसके चलते भारतीय वायुसेना की किरकिरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने काफी बेहतरीन काम किया था, लेकिन यहाँ पर सीडीएस की चॉइस ऑफ वर्ड काफी गलत है। टैक्टिकल एरर यहाँ पर किसी भी तरीके से सेंस नहीं बनाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।